अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में अगले कुछ दिनों में मैसिव 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 हलचल होने वाली है, लेकिन हम जैसे रिटेलर्स यहां पर पैनिक में आ जाते हैं कि भाई हमारा तो पोर्टफोलियो का बेड़ा गर्क हुआ। भाई ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये वो टाइम होता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं। मार्केट में बड़े खिलाड़ी इस वक्त कहां पर बेट्स ले रहे हैं, उन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे आज। बहुत ज्यादा फुल्ली यहां पर आपको लोडेड एक जो है वीडियो मिलेगा मार्केट के हवाले से और इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। तो भाई सबसे बड़ी चीज ईटीएफ्स के हवाले से है, ईटीपीस के हवाले से है। देयर आर 92 एप्लीकेशंस इन लाइन और इनके हवाले से मार्केट में काफी ज्यादा जो है बड़े खिलाड़ियों की तरफ से ये चीजें चल रही हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले इस मीम को मैं यहां पे डिस्कस करना आपके साथ जरूर समझता हूं कि ये इस कॉन्सेप्ट को समझें। भाई आप मार्केट से बाहर बैठे हुए बोल रहे हैं हाँ भाई मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, ये मार्केट है शेर बाबा, यहाँ पे बैठे हुए मजे से। कहते हैं अंदर आओ फिर मिलते हैं आपको कि मार्केट में कितनी आसानी है। तो भाई आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मैं आज आया हूं मार्केट में बस कल मुझे पैसा मिलेगा और मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट कभी भी एकदम ऊपर नहीं जाती, कभी भी एकदम नीचे नहीं जाती। यहां पर ट्रेंड्स होते हैं और कभी भी आपको जो है एक ही दिन में सारा कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का होना चाहिए। ट्रेडिंग एक टोटली सेपरेट थिंग है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या स्विंग ट्रेडिंग है। डेफिनेटली फ्लिपिंग की वहां पे किरदार आते हैं। तो ईटीएफ्स के हवाले से बात करते हैं। सोलाना के हवाले से मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश न्यूज़ हो रही हैं। इनके सोलाना के ईटीएफ की फाइलिंग्स की जो है दोबारा से जो है अपडेट्स वगैरह आई हैं और वेनेक के सोलाना का, उसके अलावा इनके S1A फाइलिंग वगैरह हुई है इस वक्त। फ्रैंकलिन सोलाना ट्रस्ट के हवाले से, मैरिनेट सोलाना जो कैनेरी वाफ का है, सॉरी कैनेरी का है, उसके अलावा ग्रे स्केल का सोलाना ट्रस्ट के हवाले से और 21 शेयर सोलाना ईटीएफ ट्रस्ट के हवाले से, ये मैसिव है। उसके अलावा पोकाडॉट, कार्डानो की भी जो है ग्रे स्केल ने सबमिट किए हैं S1, उनके दोनों जो कार्डानो और पोकाडॉट के ईटीएफ्स हैं। अब ये ऑलरेडी सबमिटेड हुए हुए, ये नई एप्लीकेशंस नहीं हैं। तो यहां पर मार्केट में कुछ हलचल हो रही है बिटवीन SEC और ये मतलब जितने भी ETF जो लेना चाहते हैं अदारे। तो अगले कुछ दिनों में हमें यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें मिल सकती हैं। अब जाहिर बात है जिन लोगों ने ऑलरेडी इन चीजों को नहीं समझते या जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या छोटे रिस्क लेके कुछ चीजें करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातचीत भी करेंगे इसके हवाले से, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम से तो भाई इस वक्त जो है पैसा आउटफ्लो हुआ है, लोग पैनिक में आए हुए हैं, बिटकॉइन ऊपर जा नहीं रहा। बिटकॉइन के ETF से तकरीबन 126 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है 29 अगस्त को। इथेरियम से 164 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है स्पॉट ETF से। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो जो टोटल डीफाई का TVL है, टोटल वैल्यू लॉक है, वो 153 बिलियन डॉलर पे है, जो कि पिछले साइकिल में टॉप जो था तकरीबन 168 बिलियन का था। अब यहां पर मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कॉन्सेप्ट तेज घोड़े का। हम लोग लेट्स से इथेरियम का यहां पर चेन पर जाते हैं। इथेरियम के पिछले साइकिल में था 105 बिलियन का डीफाई का जो जितना भी TVL था वो वहां पर लॉक था। अभी तक ये ऑल टाइम हाई पे नहीं आया है, गालबन तकरीबन 91 बिलियन के आसपास है। और यहाँ पर अगर हम सैर फहरिस्त देखें, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। पहले ये वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो लेंडिंग हो गया, लिक्विड स्टेकिंग, रीस्टेकिंग, मुख्तलिफ किस्म के। तो आपको टॉप पे जो है यहाँ पे आवे दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा लेंडिंग प्रोटोकॉल है। फिर लीडो फाइनेंस है, आप यहाँ पे लिक्विड स्टेक कर सकते हो, आइगन लेयर है और मुख्तलिफ चेन्स हैं। हम यहाँ पर बाई चेन्स जाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझने की इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको भाई मैंने बता दिया, किसी ने बता दिया, इस तरीके से तो आपने करना नहीं है। आप यहाँ पे खुद रिसर्च किस तरीके से कर सकते हो और देन यू कैन टेक योर इन्फॉर्म्ड डेप्थ्स। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, इन्फॉर्म डिसीजंस, माय अपोलॉजी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट हम इथेरियम की साइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेट्स से हम बेस यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन सा ऐसी डीफाई एप्स हैं जो कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कमाती हैं या जिन पे वॉल्यूम है लेकिन रेवेन्यू नहीं है, उन पे TVL ज़्यादा किस तरह। हम बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू को देखेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जिनका रेवेन्यू मॉडल अच्छा है डेफिनेटली फीस मॉडल के अलावा, तो वो आपको अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। आप अगर रेवेन्यू मॉडल को ऑल चेन्स पे भी करेंगे तो आपको सारों का भी कंपैरिजन मिल जाएगा इन कंपेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेथर सबसे टॉप पे है
और टेथर जाहिर बात है एक स्टेबल कॉइन है। इसी तरह इथीना वहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है, सर्कल जो है वो तीसरे नंबर पे है। ये सारे जितने भी स्टेबल कॉइन्स और इस तरह की चीज़ें हैं ये आपको टॉप पे दिखाएंगे। ये 24 घंटे के रेवेन्यू के हवाले से बात कर रहे हैं। टेथर का रेवेन्यू 21.4 मिलियन है। जाहिर बात है ये तो नहीं आप ले सकते हो। हाइपर लिक्विड अब यहाँ पे हलाल हराम का हो जाता है, बहुत सारे लोग इसको होल्ड करते हैं। लेकिन उसके बाद आगे बात करते हैं तो आपको टॉप पे जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जुपिटर है, 1.95 मिलियन। एक्सियोम प्रो, इसका अपना टोकन नहीं आया बाय द वे। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो सोलाना पे तो ये आपको जो है इनके एयर ड्रॉप वगैरह आगे आ सकते हैं, गारंटी नहीं है लेकिन पॉइंट सिस्टम वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो ये 1.72 मिलियन का रेवेन्यू, ये मतलब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू जनरेट करके डेफिनेटली दे कैन एक्सपैंड, अपने रिसर्च वर्क को बढ़ा सकते हैं या अपने टोकन्स को बाई बैक कर सकते हैं जिससे टोकन की प्राइस अप्रिशिएट होती है। जैसे कि एप्पल वगैरह ये सारे जितने भी इक्विटी है ये अपने इक्विटी को जो है वापस बाई बैक करते हैं। तो एक बेसिक चीज़ है यहाँ पर। पंप के पास जो है अपनी ट्रेजरी में अराउंड $2 बिलियन के आसपास का माल पड़ा हुआ है और इनका रेवेन्यू तकरीबन 1.68 मिलियन का है। अभी तक ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुए हैं। अगर ये वहाँ पर लिस्ट होते हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इनकी प्राइसेस भी अप्रिशिएट होंगी। तो ये वो रिस्क फैक्टर है। फैंटम वॉलेट है, इसका अपना टोकन नहीं है यहाँ पर। तो इसी तरह आप यहाँ पे नीचे देख जाओगे तो आपको एरोड्रोम मिलेगा। ये एक सोशल फाई का टोकन है, प्रोजेक्ट है केजन जो कि एप्टोस पे है। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर। वी विल गो बाय द चेन्स और उसके बाद हम मजीद समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर इस चार्ट की तरफ गौर करें यूएसडी की फॉर्म में तो इथेरियम का जो है ठीक है यहाँ से ग्रोथ आई है, वापस सारा कुछ हुआ है। अभी तक पिछले अपने टीवीएल को जो है इसने ब्रेक नहीं किया है या उससे ऊपर की तरफ नहीं गया है। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आती हैं कि आप देखते जाएं तो आपको यहाँ पे जो है शुरू में स्टेबल कॉइन्स, क्योंकि इथेरियम का मेजर हिस्सा जो है स्टेबल कॉइन्स हैं, और उसके बाद आपको जो है स्काई हो गया, आवे हो गया, लीडो, यहाँ पे हलाल हराम का आप देख लीजिएगा लेंडिंग वगैरह प्रोटोकॉल से रियल वर्ल्ड एसेट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन हम सोलाना पे जाते हैं। सोलाना की तरफ से अब ये चीज मार्केट में लोग बात ही नहीं करते हैं इसके हवाले से। पिछले साइकिल का टॉप जो था 9.7 बिलियन का टीवीएल था, D5 जितनी भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है ऑलरेडी वो ब्रेक हो चुका हुआ है और ये तकरीबन 11.40 बिलियन का जो है इस वक्त इनका टीवीएल है। यहाँ पर ग्रोथ कहाँ पर आ रही है? रेवेन्यू सबसे ज्यादा जुपिटर, एक्सियोम, पंप.फन का पंप टोकन यहाँ पर जो है पंप की अगर प्राइस देखें देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये बढ़ सकता है। डेफिनेटली आप अपना रिस्क समझें और उसके मुताबिक ऐसी जगहों पे हाथ डालें, क्योंकि पंप टोकन के ऊपर जो है अभी तक बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आया है। तो अगर वो चीज़ आती है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा ये बोट है, फोटोन बोट हो गया, फैंटम वॉलेट, रेडियम एक्सचेंज। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको सोलाना पे जो है ग्रोथ फैक्टर दिखाई दे रहा है। फीस पेड के हवाले से भी देखें तो जुपिटर हो गया, आपका पंप हो गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने शेयर भी की हुई हैं। तो ये तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ हम और भी चेन्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से नए टोकन्स हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, जहाँ पर हमारे लिए एक्सट्रीम रिस्क है लेकिन वहाँ पर एक एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी भी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेट्स से हम बिटकॉइन पे जाते हैं तो बिटकॉइन का भी टीवीएल डायरेक्ट इटसेल्फ बीटीसी पे तो टीवीएल होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है इनकी भी चेन्स वगैरह दिखाई देंगी, लेकिन ये ज़्यादातर आप साइड चेन्स वगैरह ये कुछ कह सकते हो। थोर चेन का अपना डेक्स है तो डेफिनेटली वो भी हो रहा है। हम लोग बीएससी की बात करें यानी कि बीएनबी के बेसिकली, तो वहाँ पर पेनकेक स्वैप है, एस्टर है, और डोडो वगैरह टॉप पे आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ नए टोकन्स की बात करेंगे या जिनके ऊपर लोग कम बात कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ट्रोन पे जाते हैं। ट्रोन को मैं ज़ाती तौर पे नहीं होल्ड करता हूँ और मुझे ये पसंद नहीं है। तो ट्रोन पर अगर हम देखें तो आप अगर यहाँ पर लेट्स से यू गो वाया द फीस, तो ये एक टोकन है सन टोकन जो है ये भी बेसिकली पंप.फन के मुकाबले का है। और अगर इसकी रेवेन्यू के लिहाज से भी देखें तो ये यहाँ पर पिछले 24 घंटे में तकरीबन $1000 इसने कमाया, विच इज़ नोवेयर सोलाना के जो मुख्तलिफ किस्म की DeFi एप्स वगैरह हैं। तो ये भी जो है आपको कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर यहाँ पर भी रिस्क फैक्टर है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बेस की बात कर लें तो बेस पे जो है रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा टॉप पे यहाँ पर एरोड्रोम है। यहाँ पर आपको यूनिस्वैप दिखाई दे रही होगी क्योंकि वो सिर्फ बेस की नहीं है, मल्टीपल जितनी भी EVM कंपैटिबल चेन्स वगैरह हैं वो भी उस पर दिखाई देती हैं।
तो बेस का देर इज मतलब एरोड्रॉम इज द बेस्ट। आप बेस होल्ड करते हो, जैसे ही इथेरियम की प्राइस अप्रिशिएट होगी तो डेफिनेटली एरोड्रॉम आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स वहां पे देता हुआ दिखाई देगा। एवलांच के हवाले से गालबन मैंने आपके साथ शेयर किया था, ब्लैक होल के हवाले से। तो ब्लैक होल जो है आपको जो है यहाँ पे तकरीबन जो है दूसरे नंबर पे है बाई फीस पेड, लेकिन बाई रेवेन्यू ब्लैक होल जो है टॉप पे आता है और इस वक्त बहुत अंडर वैल्यूड है, लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ पर भी इसी तरह का होता है। एप्टोस पे गालबन ये केजन सोशलफाई का जो है ये खाली एप्टोस पे नहीं है, ये दो चेन्स हैं एप्टोस और पॉलीगॉन पे आपको दिखाई देगा। ये भी कंपैरेटिवली न्यू है। यहाँ पर भी मैं चाहूँगा कि आप रिसर्च करो और अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो। यहाँ पर क्रोनोस के हवाले से भी अगर हम देखें तो क्रोनोस का क्योंकि टोकन अप्रिशिएट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एकदम तेजी से ये यहाँ पर बढ़ी है, आप देख सकते हो चार्ट को। लेकिन अगर आप क्रोनोस में जाओ रेदर देन यूएसडी स्टेबल कॉइन, तो भाई यहाँ से पैसा निकला है क्योंकि प्राइस अप्रिशिएट हुई है। तो चार्ट्स भी आपको धोखा दे सकते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस सिनारियो। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीनिया की अपॉर्चुनिटी की। लीनिया का आई बिलीव के टोकन भी अभी आगे कुछ दिनों में आएगा, एयर ड्रॉप वगैरह हो गए, मतलब लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हुई है। तो यहाँ पर एक डेक्स है ईथरएक्स। ईथरएक्स इस वक्त जो है अगर हम ये देखें तो ये किस्म की जिस तरह की एरोड्रोम है और मुख्तलिफ जगहों पे आप यहाँ पे XRX वगैरह करके आप जो है रिस्टेकिंग वगैरह कर सकते हो। इनके स्टैट्स पे अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो तकरीबन TVL जो है इनका 188 मिलियन के आसपास का है और ये भी एक अर्ली स्टेज पे है। एक्सट्रीमली रिस्की प्रोजेक्ट आता है। इसकी कीमत $0.36 है। इसकी टोटल सप्लाई तकरीबन 350 मिलियन के आसपास, 353 मिलियन समथिंग है। सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 100 मिलियन के करीब है। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम $580,000 का है। FDV जो है 129 मिलियन। ये तकरीबन 10x यहाँ से इजीली जा सकता है अगर लीनिया ग्रोथ होता है और ये बड़ी एक्सचेंजेस पे आता है। इस वक्त ये सिर्फ MEXC पे लिस्टेड है, तो MEX एक्सचेंज पे सिर्फ लिस्टेड है, लेकिन क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज है ये 100% आपके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी दो सूरतों को समझें और अगर आप यहाँ पर अपने रिस्क फैक्टर को समझकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाई मैं ज़ाती तौर पे ऐसी जगहों पे जब भी हाथ डालता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं डालता हूँ। एक क्विक पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ पर मेरा 100% पैसा ज़ाया भी हो जाए तो मुझे मसला नहीं है, मुझे 1:7 का एटलीस्ट वहाँ पे जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है तो मैं जाता हूं और मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो डेफिनेटली डू योर ऑन डिलीजेंस इसके हवाले से। तो लीनिया पे जो है इस वक्त ये आपको टॉप पे मिल रहा है और लीनिया क्योंकि जारी बात है हो सकता है बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो तो साथ साथ इस टोकन की प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। इसकी प्राइस क्यों अप्रिशिएट होगी उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही लीनिया बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तो यहाँ पर आपको उस डेक्स पे जो है लीनिया का टोकन भी लोग लगाएंगे ताकि वो वहां पे यील्ड कमा सकें। तो जब वो वहां पे यील्ड कमाने के लिए कमाएंगे तो इसकी TVL बढ़ेगी, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई इस वक्त जो है 100 मिलियन की है, विच इज 350 से कम, मतलब 350 टोटल है और उसमें से 100 मिलियन की है सप्लाई। तो यहाँ पर जो है एकदम जो है प्राइस में एक पंप आ सकता है, देन यू टेक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट बेसिकली। अगर वो चीज होती है, प्ले आउट होती है, हो सकता है हो सकता है बिल्कुल ना हो, इसके इनवर्स हो। जब से ये टोकन आया है नीचे गिर रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटीज में आता है कि भाई हाँ भाई ऐसी जगह पे इंसान हाथ डालता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका काफी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको तैयार होना चाहिए कि भाई अगर आपका पूरा पैसा जाया भी हो जाए, कुछ इसके जो है सॉफ्टवेयर में किसी चीज में मसला हो जाए तो उस चीज के लिए भी तैयार हो। तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी शेयर की है और इसका रिस्क भी आपके साथ इसके हवाले से बात की है। और भी कुछ अगर हम देख लें तो एवलांच का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आर्बिट्रम का जो है आप देख सकते हो। इसी तरह ये एक तरीका है जिस तरीके से आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। इसके अलावा टेथर के हवाले से बड़ी खबर ये है कि टेथर अपना USDT बिटकॉइन पे लॉन्च करने जा रहा है। थाईलैंड भी कंसिडर कर रहा है बिटकॉइन के रिजर्व को, जापान भी कंसिडर कर रहा है बिटकॉइन के रिजर्व को, और गोल्डमैन सैक्स जो है उन्होंने भी एक्सपोजर लिया है तकरीबन 470 मिलियन का। और US गवर्नमेंट जो है अपने GDP डाटा को भी बिटकॉइन पे लाना चाह रही है। CFTC भी जो है वो क्लैरिफाई करेगी मुख्तलिफ जो है अमेरिकन जो हैं वो ट्रेड कर सकें फॉरेन एक्सचेंजेस वगैरह पे, उसके हवाले से। तो ये सारे फ्रेमवर्क बन रहे हैं जिसके हवाले से क्रिप्टो करेंसी में पैसा आएगा। और गालबन मैंने कल के दिन शेयर भी किया था कि कुछ मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हैं डिप्स वगैरह होंगी क्योंकि सब लोग बुलिश बैठे हुए थे।
तो मार्केट मेकर्स ने फ्लश करना था और अच्छे तरीके से हुआ है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ्लशिंग वगैरह यहाँ पे हुई है। मैं ज़ाती तौर पे इस उम्मीद पे था, मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था कि सोलाना 197 के आसपास आ सकता है। गालबन वो 199 को जो है उसने टच करके वापस ऊपर हो गया, तो मेरे हिट नहीं हुए वहाँ पे। तो एनीवेज आई पर्सनली डू होल्ड, तो अगर वो हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। मार्क क्यूबन जो हैं 2019 में गालबन इन्होंने कहा था कि बनानास जो हैं बीटीसी से ज़्यादा यूज़फुल हैं, और अब वो बिलीव करते हैं कि बीटीसी इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ गोल्ड। तो लोगों की मतलब ये चीज़ें चेंज होते हैं पर्सपेक्टिव। डोज कॉइन के हवाले से ये है, हाउस ऑफ डोज ने साइन किया 200 मिलियन के डोज की ट्रेजरी, जो कि जिसको चेयर्ड बाई इलोन मस्क के जो लायर हैं एलेक्स स्पीरो। इसमें ये मस्क की इन्वॉल्वमेंट अनक्लियर है, तो ये चीज़ भी आपको ख्याल रखना चाहिए भाई, क्योंकि मस्क का लायर है तो ये होगा सारा कुछ नहीं भाई, अभी तक उसकी इन्वॉल्वमेंट का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। टॉम ली कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट इज प्रिपेयरिंग टू बिल्ड इट्स कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ईथ, कॉलिंग इट द बैकबोन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। मैंने आपके साथ कई दफ़ा ये बात पहले भी शेयर की है कि ईथ जो है वो वॉल स्ट्रीट का है और सोलाना जो है वो पीपल्स चेन है। अच्छा, बिटवाइज की कुछ प्रोजेक्शंस हैं बिटकॉइन के हवाले से 2035 के हवाले से, जो कि गालबन नॉट टू फार 10 साल का अरसा बहुत तेजी से लाइफ में आज के दौर में गुजर जाता है। बेयर केस $88,000, बेस केस $1.3 मिलियन और बुल केस nearly $3 मिलियन। ठीक है, और कैलिबर जो है वो भी स्टैब्लिश करें लिंक टोकन डिजिटल एसेट ट्रेजरी, तो लिंक की भी डिमांड आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ेगी। रोबिनहुड ने अनाउंस किया लॉन्च करेंगे टोन की स्पॉट ट्रेडिंग, तो टोन की प्राइस भी अप्रिशिएट वगैरह होगी क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। वहां पर और जो से कॉइन है सुई, फ्लोकी, ओंडो, पेंगू वगैरह है। ठीक है, और सोलाना की ETF से जाहिर बात है मार्केट में बहुत ज़्यादा बज़ है, और इनके भी जो है अपडेटेड S1 डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हुए हैं मार्केट क्लोजर के बाद। तो सोलाना का ETF इज़ क्लोजर, लेट्स सी अगले कुछ दिनों में हमें कोई अच्छी खबर इसके वाले से मिलती है होपफुली, और मुख्तलिफ जितने भी आप कह सकते हो ETFs की, उनकी भी आस्ता आस्ता ये सारा जो है गेटवे, एक बार ये वाल्व ओपन हुआ तो सबका जो है स्टार्ट हो जाएगा। JP मॉर्गन कहते हैं, उनके मुताबिक ये है कि इस वक्त BTC की प्राइस टू लो है और तकरीबन इस साल के आखिर तक 126,000 तक इनके नज़दीक हो सकता है BTC। बाइनेंस के फाउंडर सीजी कहते हैं कि अवॉइड सेलिंग द क्रिप्टो डिप्स को अवॉइड किया जाए। और फाइनली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो लगाए थे मुख्तलिफ मुल्कों पे टैरिफ्स वगैरह, कोर्ट ने जो है कहा कि ये इलीगल है और उनको टाइम दिया है 14 अक्टूबर तक का। तो मतलब अगर वो दोबारा से जो है इसके खिलाफ जो है मतलब जो भी है अपील वगैरह करना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर में आपको जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फिर से हेरा फेरी दिखाई दे सकती है ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम मार्केट मेकर्स, क्योंकि हम लोग बहुत बुलिश होंगे सितंबर में अगर रेट कट होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, शॉर्ट टर्म में आपके साथ वहाँ पर हो सकता है। तो डोमिनेंस ओवरऑल 58% पे है, इस रेंज पे है। हमारे लिए मेन चीज़ ये है कि बिटकॉइन जो है अगर यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरता है तो जो कि मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर किया, तकरीबन 103-104 हज़ार से 106 हज़ार की रेंज है, लेकिन वहाँ तक आया नहीं है। यहाँ से वापस हो सकता है ऊपर की सफ़र स्टार्ट करे। तो मार्केट में इस वक्त जो है लिटरली लोग फेयर पे आए हैं और ये एक अच्छा साइन है मार्केट का ऊपर की तरफ का सफ़र दोबारा स्टार्ट करने के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। मार्केट में जो है जब लोग पैनिक में होते हैं तब आपको एक्साइटेड होना चाहिए। डिप्स आर अपॉर्चुनिटीज़, यू नीड टू बाय देम। और जाहिर बात आप कहोगे डिप ही होते जा रहे हैं, तो जब एक डिप हो यू बाई और उसके बाद मजीद अगर गिर जाता है तो 10 से 15% कम से कम और गिरेगा, ओनली देन यू गो एंड बाई दैट। ठीक है, ये नहीं कि 1% और गिरा तो यू बाई, क्योंकि उसमें फिर आप DCA भी कर रहे होते हो जिसे स्मार्ट DCA कर रहे होते हैं। तो इस अगर मार्केट क्या 3.77 ट्रिलियन की है टोटल, और पिछले 24 घंटे में मीम कोर काफ़ी चढ़ा है, कॉन्फ्लेक्स, बॉन्क वगैरह और ये कुछ टोकन्स वगैरह चढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।